है भास्कर पब्लिक स्कूल के द्वारा आयोजित हो रही ऑनलाइन क्लासेस का ये हमारा इंग्लिश का पार्ट 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो हमारा पार्ट 3 है उसमें आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि आर्टिकल ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, लेकिन आज अपन इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कहाँ पे ए का यूज़ करना है, कहाँ पे एन का यूज़ करना है और कहाँ पे द का यूज़ करना है। तो देखिए, बेसिकली जो आर्टिकल है उसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। आर्टिकल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो पहला पार्ट आता है उसको अपन क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, और जो दूसरा पार्ट आता है उसको अपन क्या कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। फिर से बोलता हूँ, आर्टिकल को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को अपन क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, और जो दूसरे पार्ट है उसको अपन क्या कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ये अपना क्लियर हो गया था कि आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में आता है द और इनडेफिनेट में आता है ए और एम। डेफिनेट आर्टिकल जो है, डेफिनेट आर्टिकल इट जनरली पॉइंट आउट द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ उपयोग होता है। डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आता है, अकेली द आता है। और बाकी के दो ए और एन वो किस में आते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल में। इनडेफिनेट आर्टिकल में तब यूज होते हैं ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ यूज होते हैं जिसके बारे में अपन को पहले से जानकारी ना हो। अब इसे अपन एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल आप लीजिए कि जैसे आप और आपके दादाजी घर पर हैं और सडनली अचानक से दरवाजे पर कोई आता है और आप उसको नहीं जानते हैं। तो आप जब अंदर आएंगे तो आप क्या कहेंगे दादाजी से कि दरवाजे पर कोई आया है या दरवाजे पर एक लड़का आया है, यही कहेंगे। वहीं पे दूसरी कंडीशन अपन ये लेते हैं कि अगर आपके दादाजी आपको पहले से बता दें कि दरवाजे पर एक लड़का आएगा मुझसे बात करने के लिए, मतलब अब आप उस लड़के को जानते हैं। जब भी अगर कोई गेट पे आएगा, वो लड़का आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि दादाजी ने मुझे पहले से बताया है कि कोई लड़का गेट पर आएगा। तो दूसरी कंडीशन में जब गेट नॉक होगा, गेट पे कोई खटखटाएगा, तो आप जानते हैं पहले से कि दादाजी ने कहा था कि गेट पे कोई लड़का आएगा। तो आप अंदर आके दादाजी से क्या कहेंगे कि गेट पर वो लड़का आया है, गेट पर वो लड़का आया है। पहली कंडीशन में अपन क्या कह रहे थे कि गेट पर कोई या एक लड़का आया है, और दूसरी कंडीशन पे अपन क्या कह रहे हैं कि गेट पर वो लड़का आया है। वो का मतलब क्या हुआ कि पहले से जानते हैं, और कोई लड़का आया है या एक लड़का आया है इसके बारे में अपन पहले से जानते हैं, तो अपन क्या कहेंगे कि दरवाजे पर कोई या एक लड़का आया है। अब देखते हैं अपन इसको एग्जांपल के साथ। छोटा सा एग्जांपल लिया है उसी के ऊपर। कंडीशन 1, पहली कंडीशन क्या है, दरवाजे पर कोई या एक लड़का आया है, वह आपसे बात करना चाहता है। तो कंडीशन 1 में अपन दादाजी से क्या कर रहे हैं कि दरवाजे पर कोई या एक लड़का आया है, वो आपसे बात करना चाहता है। मतलब आप उस लड़के को नहीं जानते हो, ना ही दादाजी जानते हैं कि वह लड़का कौन है। वही दूसरी कंडीशन में देखिए, दूसरी कंडीशन में लिखा है कि दरवाजे पर वो लड़का आया है, वह आपसे बात करना चाहता है। तो दूसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि दादाजी अगर आपको पहले ही से बता दें कि दरवाजे पर कोई आने वाला है मुझसे बात करने के लिए, तो जब आप दरवाजा खोलेंगे तो फिर अंदर जाके आप दादाजी से क्या कहेंगे कि दरवाजे पर वो लड़का आया है, वह आपसे बात करना चाहता है। तो इसमें आप उस लड़के को जानते हो। तो देखिए, जो पहली कंडीशन है जिसमें आप नहीं जानते, जिसमें आप कोई या एक का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या यूज करेंगे, ए बॉय। जब आप उस लड़के को नहीं जानते हो या किसी वस्तु, पर्सन या थिंग को नहीं जानते हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ए का उपयोग करेंगे। और जब उसके बारे में आप जानते हो, मतलब कंडीशन 2, देखिए, जब आप उस लड़के के बारे में जान गए, जब आपके दादाजी ने पहले से कह दिया था कि कोई गेट पे आने वाला है, तो उसके साथ क्या उपयोग करेंगे, दा का उपयोग करेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकल के आया कि जिस व्यक्ति, वस्तु या जगह को अपन पहले से जानते हो उसके साथ अपन क्या यूज करेंगे, दा यूज करेंगे। अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह को अपन पहले से ना जानते हो तो उसके साथ अपन क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। देखिए, एक और एग्जाम्पल लिया है अपन ने आर्टिकल को समझने के लिए। कंडीशन पहली कंडीशन में क्या लिखा है, यही तो वह किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यही तो वह किताब है जिसके बारे में बात कर रहा था। तो किताब के बारे में आप पहले से जानते हैं। इस सेंटेंस से आपको क्या लगता है, किताब के बारे में आप पहले से जानते हैं ना। तो इसका तो जब अपन ट्रांसलेट करेंगे इसको इंग्लिश में, तो इसके साथ किसका उपयोग होगा, द बुक। देखो,
ये देखिए, जब अपन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो ये क्या है ना, दिस इज द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट। द बुक आया ना इसमें, क्योंकि आप इस किताब को पहले से जानते हैं। ये वाक्य क्या कह रहा है, यही तो वह किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दिस इज द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे बुक के साथ क्या आया, द क्यों आया, क्योंकि आप उस बुक को पहले से जानते हैं। वहीं पे दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में ये लिखा है कि यही एक किताब है। दूसरी कंडीशन में लिखा है यही एक किताब है। अब जब अपन इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। तो इसमें किसका उपयोग किया, ए बुक का, क्योंकि आप उस किताब को पहले से नहीं जानते हो, आप उस बुक को पहले से नहीं जानते हो। वहीं पहली कंडीशन में आप उस बुक को पहले से जानते थे, इसलिए बुक के साथ किसका उपयोग हुआ, दा का। वहीं दूसरी कंडीशन में आप बुक को पहले से नहीं जानते थे, इसलिए बुक के साथ किसका उपयोग हुआ, ए का। तो अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो किसके साथ उपयोग होते हैं, जिसको अपन पहले से जानते हो। डेफिनेट आर्टिकल मतलब दा का भी उपयोग होगा जब किसी वस्तु, पर्सन या जगह के बारे में आप पहले से जानते हो तो दा का उपयोग होगा। वहीं दूसरी तरफ इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, ए और एन। तो ए और एन का उपयोग कब होगा, जब आप किसी वस्तु, जगह या किसी पर्सन को पहले से नहीं जानते होंगे, तो किसका उपयोग होगा, ए या एन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करते हैं कि कहाँ पर अब अपन ए का उपयोग करेंगे और कहाँ पर एन का उपयोग करेंगे। अपन को ये कैसे पता पड़ेगा कहाँ पर ए का उपयोग करना है, कहाँ पर एन का उपयोग करना है। तो आप सभी ने सब जानते होंगे कि वोवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो वोवेल होते हैं इनको छोड़कर सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। और वहीं पे कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू छोड़ के सारे जो अल्फ़ाबेट, जितने भी अल्फ़ाबेट आते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़ने के बाद, वो सब किस में आते हैं, कॉन्सोनेंट, व्यंजन में आते हैं। देखते हैं कि कहाँ पे अपन को ए का यूज़ करना है, कहाँ पे एन का यूज़ करना है। तो वोवेल्स, वोवेल्स कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ए ई आई ओ यू, वोवेल्स कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के वोवेल्स होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू। वहीं हिंदी में देखें तो, हिंदी वर्णमाला में देखें तो छोटा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए अम, आ, ये सारे क्या है, वोवेल्स हैं। ये हिंदी वर्णमाला के वोवेल्स हैं और ये इंग्लिश के अल्फाबेट कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, वोवेल होते हैं। और इनको छोड़ के सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अब चलिए अपन ये देखते हैं कहाँ पे ए का यूज़ करना है, कहाँ पे एन का यूज़ करना है। तो इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, जब अगला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड मतलब वोवेल के साउंड को छोड़ के जो साउंड आते हैं कॉन्सोनेंट, व्यंजन के स्वर के साथ स्टार्ट हो, तो उसके साथ अपन क्या यूज़ करेंगे, ए। अगर व्यंजन की ध्वनि से स्टार्ट हो तो उसके साथ अपन किसका यूज़ करेंगे, ए का। अगर वहीं पे एन का देखते हैं, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद वोवेल साउंड, वहीं पे स्वर की ध्वनि के साथ जो शब्द अपन बोले उसके साथ अपन किसका उपयोग करेंगे, एन का उपयोग करेंगे। दोनों बात क्लियर है। ए का उपयोग अपन कब करेंगे, जब व्यंजन के ध्वनि के साथ अपन अगला वाला नेक्स्ट वर्ड बोल रहे हैं तो अपन किसका उपयोग करेंगे, ए का। जब अपन नेक्स्ट अगला वर्ड स्वर की ध्वनि में बोल रहे हैं तो उसके साथ किसका उपयोग करेंगे, एन का। क्योंकि अभी अपन देखेंगे आगे कुछ एग्जांपल ऐसे आएंगे जिनसे अपन बहुत कंफ्यूज होंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी वैसे तो स्टार्ट हो रहा है यू से स्टार्ट हो रहा है, और यू किस में आता है, वोवेल्स में, ए ई आई ओ यू, यू किस में आता है, वोवेल्स में। पर इसके साथ अपन किसका उपयोग करेंगे, ए का, ए यूनिवर्सिटी, ना कि एन का। भले ही ये किस में आ रहा हो, आपके स्वर में आ रहा हो, लेकिन इसके साथ यूनिवर्सिटी, ए का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे वो देखते हैं अपन इस एग्जांपल के साथ। देखते हैं यहाँ पे अपन ने पहला एग्जांपल लिया है यूनिवर्सिटी। तो आप लोग बताइए यूनिवर्सिटी के साथ किसका उपयोग हुआ, ए का कि एन का। आप में से ज़्यादा कहेंगे कि एन का होगा क्योंकि ये वोवेल में आता है, परंतु ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी के साथ किसका उपयोग होगा, ए का। ए का उपयोग क्यों होगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में मैंने आपको बताए थे स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, औ, ए, अम, आहा, ये सब क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो जब हिंदी वर्णमाला से यूनिवर्सिटी को आप हिंदी में लिखोगे तो यूनिवर्सिटी कहाँ से शुरू होगा, यू का मतलब या से शुरू होता है। और या ये किस में नहीं आता है, स्वर में नहीं आता है, किस में आता है, व्यंजन में आता है। या किस में आ रहा है, व्यंजन में। तो इसके साथ यूनिवर्सिटी के साथ किसका उपयोग होगा, ए यूनिवर्सिटी। इसको अपन किसका उपयोग होगा, ये ए यूनिवर्सिटी।
समझ में आया ये अपन को? या क्या है, हिंदी वर्णमाला में ये व्यंजन में आता है, इसलिए इसके साथ अपन किसका उपयोग करेंगे? ए का, ए यूनिवर्सिटी। वहीं पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अपन बोले अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम आ रहा है ना, अम से शुरू हो रहा है हिंदी वर्णमाला के अनुसार, अम से शुरू हो रहा है। और अम किस में आता है? स्वर में आता है। अम किस में आता है? स्वर में आता है। तो अम्ब्रेला के साथ अपन एन का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में जब अपन बोल रहे हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो अम किस में आता है? स्वर में आ रहा है। तो अम्ब्रेला के साथ अपन किसका उपयोग करेंगे? एन का, एन अम्ब्रेला। वहीं पे तीसरा एग्जांपल है आव। अपन वैसे इसको क्या बोलते हैं? हावर बोलते हैं, हावर, 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 लेकिन ये हावर नहीं होता है, क्या होता है? आवर। इसका मतलब क्या होता है? आवर। अपन लोग वैसे क्या बोलते हैं? आवर, आवर, आवर। आवर नहीं होता, इसका एच जो है वो साइलेंट रहता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? आवर। और आवर हिंदी वर्णमाला के अनुसार आप मिलाइए तो आवर, आ बड़ा आ रहा है, तो बड़ा किस में आएगा? स्वर में आएगा। तो इसलिए आवर के आगे अपन किसका उपयोग करेंगे? एन आवर, एन आवर। या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं कि आवर, अगर आवर से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं इसका, तो आवर का बड़ा आ रहा है, बड़ा किस में आता है? स्वर में आता है, तो इसलिए इसमें किसका उपयोग करते हैं? एन का। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एच साइलेंट रहता है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? आवर। इसका एच साइलेंट रहता है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? आवर। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं कि कहाँ पे अपन को ए एन का उपयोग करना है। जैसे अपन ने देखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में हिंदी वर्णमाला में अगर अपन स्वर से मिलाएं तो यू में सबसे पहले क्या आ रहा है? आ, या आ रहा है, या किस में आता है? व्यंजन में, व्यंजन में आता है, तो इसके साथ अपन एन का उपयोग नहीं करेंगे। इसमें अपन क्या कहेंगे? यू एन ए यूनिवर्सिटी। और वहीं एग्जांपल नंबर सेकंड में देखते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में अपन हिंदी वर्णमाला में देखें तो अम्ब्रेला, अम आ रहा है, अम किस में आता है? और स्वर में आता है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? एन अम्ब्रेला। इसके आगे अपन क्या लाएंगे? एन अम्ब्रेला। वहीं पे थर्ड एग्जांपल अपन ने लिया था आवर। आवर का चूंकि अपन ऐसा मान लें कि एच साइलेंट रहता है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? आवर। तो आवर, आवर, तो इसमें बड़ा आ रहा है, तो ये किसमें निकला? ध्वनि कौन सी आ रही है? बड़े आगे, आवर। तो आवर के साथ अपन किसका उपयोग करेंगे? एन आवर। अपन देखते हैं कि वेयर टू यूज दा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला पॉइंट क्या है? विथ यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट। यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट मतलब जो व्यक्ति एक ही जगह है या एक कोई विशेष पर्सन है, उसके नाम के आगे या प्लेस के नाम के आगे किसका उपयोग करेंगे? दा का उपयोग करेंगे। यूनिक लोगों के आगे या वस्तुओं के साथ जो केवल एक हो, उनके साथ अपन किसका उपयोग करेंगे? दा का। जैसे दा सन, सन केवल एक है ना, तो सन के आगे किसका उपयोग करेंगे? दा सन। दा मून, मून मतलब चंद्रमा भी एक ही है, तो किसका उपयोग करेंगे? दा मून। मतलब जो चीज, जो वस्तु या जो पर्सन केवल एक हो, उसके साथ अपन किसका उपयोग करेंगे? दा का। दा सन, दा मून, द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट केवल एक होता है ना, राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट। तो ऐसी जो यूनिक लोग हैं, जो मतलब केवल एक ही हैं, उनके साथ अपन किसका उपयोग करेंगे? दा का उपयोग करेंगे। सेकंड वाला पॉइंट क्या है? विथ एडजेक्टिव रिफरिंग टू द होल ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसे विशेषण जो पूरे ग्रुप का बोध कराते हैं या पूरे समूह का बोध कराते हैं, उसके साथ अपन किसका उपयोग करेंगे? दा का। जैसे द रिचेस, द रिच। इसके साथ मतलब ये पूरी कम्युनिटी का बोध करा रहे हैं, पूरे ग्रुप का बोध करा रहे हैं, पूरे ग्रुप का बोध करा रहे हैं, इसलिए अपन इसके साथ किसका उपयोग करेंगे? द रिच, द ओल्ड, मतलब सारे बूढ़े। तो ऐसे वर्ड्स जो सारे ऐसे विशेषण जो पूरे कम्युनिटी का बोध कराएं, मतलब पूरे ग्रुप का बोध कराएं, उनके साथ अपन किसका उपयोग करेंगे? दा का उपयोग करेंगे। द पुअर, इसमें एक बार द पुअर मतलब सारे गरीब। सारे गरीब किसमें आ गए? इसी में। एक क्या हो गया? पूरा एक ग्रुप हो गया, कम्युनिटी हो गई, तो इसमें अपन किसका उपयोग करेंगे? दा। फिर तीसरा आता है विथ फेमस बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम। जो फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके साथ, जो फेमस संग्रहालय हैं उनके साथ, बा स्मारकों के साथ, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके साथ अपन दा का उपयोग करेंगे। फेमस बिल्डिंग है उसके साथ करेंगे दा का, और जो म्यूजियम है जो, उसके साथ अपन किसका करेंगे? दा का उपयोग करेंगे। जैसे देखते हैं दा ताजमहल, दा ताजमहल। तो ताजमहल एक फेमस बिल्डिंग है ना, फेमस मॉन्यूमेंट है ताजमहल, इसके साथ अपन किसका उपयोग करेंगे? दा का। द रेड फोर्ट,
ऐसी द रेड फोर्ट भी क्या है, एक फेमस बिल्डिंग है, इसलिए रेड फोर्ट के साथ भी अपन किसका उपयोग करेंगे, द का उपयोग। देखते हैं चौथा पॉइंट, विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। अच्छा, सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री आप लोग जानते ही होंगे, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिगेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री आती है, इसके साथ भी अपन किसका उपयोग करते हैं, द का उपयोग करते हैं। जैसे द बिगेस्ट, देखो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ अपन किसका उपयोग करते हैं, द का उपयोग करते हैं। जैसे द मोस्ट, जैसे ये बिगेस्ट लिखा है, ये मोस्ट लिखा है, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव है, तो इनके साथ अपन किसका उपयोग करेंगे, द का उपयोग करेंगे। पांचवा पॉइंट देखें, विथ रिवर्स, कैनाल्स एंड ओशियन। जितनी भी रिवर्स हैं आपकी, उसके साथ किसका उपयोग करेंगे, द का उपयोग करेंगे। कैनाल्स हैं, उनके साथ किसका उपयोग करेंगे, द का उपयोग करेंगे। और जितने भी ओशियन, समुद्र हैं, उन सब के साथ किसका उपयोग करेंगे, द का उपयोग करेंगे। जैसे कि द गंगा, गंगा क्या है, एक रिवर है, तो गंगा के साथ किसका उपयोग करेंगे, द गंगा। द इंडियन ओशियन, तो जो नदियां हैं, जितनी भी रिवर्स हैं, कैनाल हैं, कैनाल्स के साथ करेंगे। और जो ओशियन है, जितने भी ओशियन है, द एंटार्क्टिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, इन सब के साथ अपन किसका उपयोग करेंगे, द का उपयोग करेंगे। रिवर्स हैं, द गंगा रिवर, इनके साथ क्या इसका करेंगे, द का उपयोग करेंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ आती है जिसमें अपन द का उपयोग करते हैं। ये सब जो अपन अपनी स्कूल में क्लासेस लगेंगी, जब विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में कि द का और किस किस के साथ उपयोग किया जाता है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा डेमो है, आप लोग घर पे ऑनलाइन ऐसे ही पढ़ते रहें, छोटी छोटी चीज़ें समझते रहें। और आप सभी जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, जैसे LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड तक के जो बच्चे हैं, वो अपने टेबल्स को लर्न करें। ABCD, छोटा बड़ा, 1 2 3, इन सब की प्रैक्टिस घर पे करते रहें। और पेरेंट्स भी उन लोगों को होमवर्क देते रहें रोज़, जैसे ABCD का होमवर्क दे दिया, छोटा बड़ा का दे दिया, 1 2 3 का होमवर्क दे दिया, तो ऐसे होमवर्क देते रहे। वरना ये छोटे छोटे बच्चे इस सारे भूल जाएंगे, जो भी इन्होंने स्कूल में सीखा है इस साल, ये सब भूल जाएंगे। इसलिए इनकी सभी लोग प्रैक्टिस कराते रहें। और प्रैक्टिस करा के जब आप कॉपी में लिखवाते हैं, तो उसकी फ़ोटो व्हाट्सअप नंबर पे डाल दें, या तो प्रिंसिपल सर के व्हाट्सअप नंबर पे आप फोटो डाल दें कि आज मेरे बच्चे ने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। इस सब की फ़ोटो आप खींच के व्हाट्सअप पे डाल दें, या मेरे पे डाल दें, या प्रिंसिपल सर के पे डाल दें। और जितने भी बड़ी क्लास के बच्चे हैं, 3rd के ऑनवर्ड, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, ये सारे लोग टेबल से याद करें। टेबल्स आपको जहाँ तक आती है, 20 तक आती है, 20 तक तो फिर से रिवाइज कर ही लें। फिर 21 की एक दिन में एक टेबल याद करें। जैसे 21 की कर ली आज, तो 21 की आप लिख ली है, 10 बार 21 की लिख के याद कर ली। फिर 22 की, 23 की, 24 की, ऐसी टेबल्स कम से कम 30 तक टेबल्स लर्न होनी चाहिए सभी को। और स्क्वायर रूट्स आते हैं आपके, स्क्वायर रूट्स जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो ऐसे स्क्वायर रूट्स आप लोगों को कहाँ तक लर्न करने हैं, 20 तक। जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, 3rd ऑनवर्ड्स, 3rd से बड़े जो बच्चे हैं, 3rd क्लास से बड़े, उन सबको क्या करना है, टेबल्स एक तो 30 तक लर्न करनी है, और दूसरी चीज़ स्क्वायर रूट्स 20 तक लर्न करने हैं। और जब भी अगली क्लास होगी तो अगला होमवर्क देंगे, जो आप लर्न करते हैं, जो भी करते हैं, आप वो व्हाट्सएप पे सेंड करें या ग्रुप में सेंड करते हैं। अपन देखते हैं कि वेयर टू यूज़ द का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला पॉइंट क्या है, विथ यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट। यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट मतलब जो व्यक्ति एक ही जगह है, या एक कोई विशेष पर्सन है, उसके नाम के आगे या प्लेस के नाम के आगे किसका उपयोग करेंगे, द का उपयोग करेंगे। यूनिक लोगों के आगे या वस्तुओं के साथ जो केवल एक हो, उनके साथ अपन किसका उपयोग करेंगे, द का। जैसे द सन, सन केवल एक है ना, तो सन के आगे किसका उपयोग करेंगे, द सन। द मून, मून मतलब चंद्रमा भी एक ही है, तो किसका उपयोग करेंगे, द मून। मतलब जो चीज़, जो वस्तु या जो पर्सन केवल एक हो, उसके साथ अपन किसका उपयोग करेंगे, द का। द सन, द मून, द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट केवल एक होता है ना, राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट। तो ऐसी जो यूनिक लोग हैं, जो मतलब केवल एक ही हैं, उनके साथ अपन किसका उपयोग करेंगे, द का उपयोग करेंगे। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, विथ एडजेक्टिव रिफरिंग टू द होल ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसे विशेषण जो पूरे ग्रुप का बोध कराते हैं या पूरे समूह का बोध कराते हैं, उसके साथ अपन किसका उपयोग करेंगे, द का। जैसे द रिचेस, द रिच,
इसके साथ मतलब ये पूरी कम्युनिटी का बोध करा रहे हैं, पूरे ग्रुप का बोध करा रहे हैं, पूरे ग्रुप का बोध करा रहे हैं, इसलिए अपन इसके साथ किसका उपयोग करेंगे? द रिच, द ओल्ड, मतलब सारे बूढ़े। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स जो सारे ऐसे विशेषण जो पूरे कम्युनिटी का बोध कराए, मतलब पूरे ग्रुप का बोध कराए, उनके साथ अपन किसका उपयोग करेंगे? द का उपयोग करेंगे। द पुअर, इसमें एक बार द पुअर मतलब सारे गरीब किसमें आ गए? इसी में। ये क्या हो गया? पूरा एक ग्रुप हो गया, कम्युनिटी हो गई, तो इसमें अपन किसका उपयोग करेंगे? द। फिर तीसरा आता है विद फेमस बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम। जो फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके साथ, जो फेमस संग्रहालय हैं उनके साथ, व स्मारकों के साथ, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके साथ अपन दा का उपयोग करेंगे, फेमस बिल्डिंग है उसके साथ करेंगे दा का, और जब म्यूजियम है जो उसके साथ अपन किसका करेंगे? दा का उपयोग करेंगे। जैसे देखते हैं दा ताजमहल, दा ताजमहल, तो ताजमहल एक फेमस बिल्डिंग है ना, फेमस मॉन्यूमेंट है ताजमहल, उसके साथ अपन किसका उपयोग करेंगे? दा का। द रेड फोर्ट, ऐसी द रेड फोर्ट भी क्या है? एक फेमस बिल्डिंग है, इसलिए रेड फोर्ट के साथ भी अपन किसका उपयोग करेंगे? द का उपयोग। देखते हैं चौथा पॉइंट, विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। अच्छा, सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री आप लोग जानते ही होंगे, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिगेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री आती है, इसके साथ भी अपन किसका उपयोग करते हैं? द का उपयोग करते हैं। जैसे द बिगेस्ट, जैसे ये बिगेस्ट लिखा है, ये मोस्ट लिखा है, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव है, तो इनके साथ अपन किसका उपयोग करेंगे? द का उपयोग करेंगे। पांचवा पॉइंट देखें, विथ रिवर्स, कैनाल्स एंड ओशियन। जितनी भी रिवर्स हैं आपकी, उसके साथ किसका उपयोग करेंगे? द का उपयोग करेंगे। कैनाल्स हैं, उनके साथ किसका उपयोग करेंगे? द का उपयोग करेंगे। और जितने भी ओशियन, समुद्र हैं, उन सबके साथ किसका उपयोग करेंगे? द का उपयोग करेंगे। जैसे कि द गंगा, गंगा क्या है? एक रिवर है, तो गंगा के साथ किसका उपयोग करेंगे? द गंगा। द इंडियन ओशियन, तो जो नदियां हैं, जितनी भी रिवर्स हैं, कैनाल हैं, कैनाल्स के साथ करेंगे। और जो ओशियन है, जितने भी ओशियन है, द एंटार्क्टिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, इन सब के साथ अपन किसका उपयोग करेंगे? द का उपयोग करेंगे। रिवर्स हैं, द गंगा रिवर, इनके साथ किसका करेंगे? द का उपयोग करेंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ आती है जिसमें अपन दा का उपयोग करते हैं। ये सब जब अपन अपनी स्कूल में क्लासेस लगेंगी, जब विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में कि दा का और किस किस के साथ उपयोग किया जाता है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा डेमो है, आप लोग घर पे ऑनलाइन ऐसे ही पढ़ते रहें, छोटी छोटी चीज़ें समझते रहें। और आप सभी जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, जैसे LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड तक के जो बच्चे हैं, वो अपने टेबल्स को लर्न करें। ABCD, छोटा बड़ा, 1 2 3, इन सब की प्रैक्टिस घर पे करते रहें। और पेरेंट्स भी उन लोगों को होमवर्क देते रहे रोज़, जैसे ABCD का होमवर्क दे दिया, छोटा बड़ा का दे दिया, 1 2 3 का होमवर्क दे दिया, तो ऐसे होमवर्क देते रहे। वरना ये छोटे छोटे बच्चे इस सारे भूल जाएंगे, जो भी इन्होंने स्कूल में सीखा है इस साल, ये सब भूल जाएंगे। इसलिए इनकी सभी लोग प्रैक्टिस कराते रहें। और प्रैक्टिस करा के जब आप कॉपी में लिखवाते हैं, तो उसकी फ़ोटो व्हाट्सअप नंबर पर डाल दें, या तो प्रिंसिपल सर के व्हाट्सअप नंबर पर आप फोटो डाल दें कि आज मेरे बच्चे ने ये पढ़ा है, इस सब की फ़ोटो आप खींच के व्हाट्सअप पे डाल दें, या मेरे पे डाल दें, या प्रिंसिपल सर के पे डाल दें। और जितने भी बड़ी क्लास के बच्चे हैं, 3rd के ऑनवर्ड, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, ये सारे लोग टेबल्स याद करें। टेबल्स आपको जहाँ तक आती है, 20 तक आती है, 20 तक तो फिर से रिवाइज कर ही लें। फिर 21 की एक दिन में एक टेबल याद करें। जैसे 21 की कर ली आज, तो 21 की लिख ली है, 10 बार 21 की लिख के याद कर ली। फिर 22 की, 23 की, 24 की, ऐसी टेबल्स कम से कम 30 तक टेबल्स लर्न होनी चाहिए सभी को। और स्क्वायर रूट्स आते हैं आपके, स्क्वायर रूट्स जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो ऐसे स्क्वायर रूट्स आप लोगों को कहाँ तक लर्न करने हैं? 20 तक। जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, 3rd ऑनवर्ड्स, 3rd से बड़े जो बच्चे हैं, 3rd क्लास से बड़े, उन सबको क्या करना है? टेबल्स एक तो 30 तक लर्न करनी है, और दूसरी चीज़ स्क्वायर रूट्स 20 तक लर्न करने हैं। और जब भी अगली क्लास होगी तो अगला होमवर्क देंगे, जो आप लर्न करते हैं, जो भी करते हैं, आप वो व्हाट्सएप पे सेंड करें या ग्रुप में सेंड करते हैं।